अगर आपका सपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एशिया की नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज में जाने का है, तो ये समझ लो पहले कि उस तक जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने होंगे, कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम तुम्हें देना पड़ेगा। आखिर क्या करना पड़ेगा कि तुम उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। सिलेक्शन होना ना होना दूसरी बात है, लेकिन मेहनत किन सब्जेक्ट्स पे करनी है, एक बार उसको क्लैरिटी तक लेके जाते हैं। पूरा अलग-अलग वीडियोज़ कुछ नहीं देखना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखो, एसआरसीसी की एलिजिबिलिटी क्या है वो जानने से पहले ये जानो डीयू की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। एसआरसीसी क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बेसिक एलिजिबिलिटी है। उसको क्लियर नहीं करते हो, एसआरसीसी जाने का सपना खत्म। कैसे? आपके 12th के सब्जेक्ट और सीयूईटी के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जो 12th में पढ़ रहे हो वही सीयूईटी में होना चाहिए। ये अगर नहीं होता है, नहीं जा पाओगे। दूसरी चीज़, कम से कम एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपने सीयूईटी में दिया हुआ होना चाहिए और वही लैंग्वेज जो आपके 12th में थी। 2 चीज़ें करते हो, बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्लियर है, ठीक है? इतना क्लियर है। अब स्पेसिफिकली आपको अगर एसआरसीसी में जाना है, तो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे? एसआरसीसी में जाने के लिए एसआरसीसी में एक इको ऑनर्स कोर्स और है, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, जो मोस्ट डिमांडिंग है एसआरसीसी में, बीकॉम ऑनर्स। इसकी बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखो, आपके पास कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए, वो तो बेसिक एलिजिबिलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अब ये समझो जीटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं? क्लियर पहले ही मना कर देता हूँ, जीटी की रिक्वायरमेंट एसआरसीसी के लिए नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के लिए है ही नहीं, ठीक है? एक लैंग्वेज पढ़नी है आपको, जो आपके 12th क्लास में है, प्लस आपके पास मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है? ये 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अगर आप ये क्लियर करते हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, अगर ये क्लियर करते हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो एसआरसीसी में। पहले वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, एक लैंग्वेज, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, यानी या तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए और 2 सब्जेक्ट आपके क्लास 12th के 2 सब्जेक्ट और होनी चाहिए, जिनमें से एक कम से कम एक बी1 से होना चाहिए। अगर दोनों बी2 से हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, एक कम से कम बी1 में से होना चाहिए, दूसरा चाहे बी1 में से हो, चाहे बी2 में से हो। भैया ये बी1, बी2 क्या है? बी1, बी2 दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताई गई एक लिस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। कौन से सब्जेक्ट? वही तुम्हारे क्लास 12th वाले सब्जेक्ट। बी1 में कौन से आते हैं? वही आते हैं पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तुम्हारे ये बायोलॉजी, पीसीबी, पीसीएम, यही सब्जेक्ट्स आते हैं। और बी2 में क्या आते हैं? जो थोड़े रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइकोलॉजी हो गया या फिर और भी कोई फाइन आर्ट्स वगैरह, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। तो बी1 में से तो 2 सब्जेक्ट, इन 2 सब्जेक्ट और होनी चाहिए, बी1 में से एक एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरा चाहे बी1 में से हो, बी2 में से हो। बी1, बी2 की लिस्ट की मैं पीडीएफ यहाँ मैंने नहीं लाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? या तो इसको क्लियर करो, तो फिर तुम एलिजिबल हो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये क्लियर नहीं करते हो, दूसरा ये है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग ये होना चाहिए, प्लस य 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए। उनमें से एक बी1 में से एटलीस्ट होना चाहिए। ये चीज़ सेम है यहाँ पे। ठीक है? क्लैरिटी आई? नहीं समझ आया? देखो, जो 12th में सब्जेक्ट दोगे ना, वो ही सीयूटी में देने हैं। कम से कम एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी भी दे सकते हो। इंग्लिश का भी देना अगर हिंदी आपके पास है, राजस्थान बोर्ड वालों के पास होती है। अगर हिंदी भी है तो हिंदी का भी देना। हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चाहे दोनों में से एक सब्जेक्ट को पढ़ लेना, लेकिन एग्ज़ाम दोनों का दे के आना। मैं हर बार कहता हूँ जब कि हिंदी हिंदी की बात आती है। क्योंकि कई लोगों का एसआरसीसी का सपना पूरा किया है इस एक चीज़ ने। बड़ा स्मार्ट डिसीजन होता है। सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे होते हैं और जिनके पास हिंदी होती है वो भी भूल जाते हैं कि यार मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी थी। हिंदी स्कोरिंग होती है, दोनों लैंग्वेज लेके चलना। 2 लैंग्वेज आप एग्ज़ाम देके आ सकते हो। एक को पढ़ लेना जो भी स्ट्रॉन्ग लगती है। लेकिन लैंग्वेज इतनी बेसिक आती है कि आप बिना पढ़े कर सकते हो। जब बिना पढ़े कर सकते हो तो एग्ज़ाम क्यों नहीं दे के आओगे? किस्मत क्यों नहीं आज़माओगे? ठीक है? समझ में आया? तो क्या पहली चीज़ 12th और सीयूटी के सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम देना कंपल्सरी है। 2 का दोगे तो और अच्छा है। दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर आएँगे ना, वो यहाँ पे मेरिट में काउंट होगा। ठीक है? 2 अगर लैंग्वेज का एग्ज़ाम दोगे। तीसरी चीज़, आपके पास या तो मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स नहीं है तो अकाउंट्स या बुक कीपिंग होनी चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक लैंग्वेज, इनमें से एक सब्जेक्ट प्लस 2 12th क्लास वाले सब्जेक्ट और होने चाहिए। बी1 और बी2 लिस्ट में से, जिसमें से एक बी1 में से होना बेहद ज़रूरी है। बी1, बी2 लिस्ट के जो भी है मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूँगा वीडियो एडिटिंग के दौरान या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगा।